काभिर्मुखरीकृताखिल दिशो नृत्यन्तहो केकिनस् नूतानां विटपे कुहूरिति मुहुः पूजन्त्यहो कोकिलाः गायन्ति प्रतिपुष्पवल्लिमधुरम् भृङ्गागणाः सर्वतः प्रोन्मीलितन्ति विचित्रदिव्यकुसुमा मोदाश्च वृन्दावने। अहो, श्री वृंदावन धाम में मोर अपनी केकाध्वनि से दसों दिशाओं को मुखरित करके नृत्य कर रहे हैं। कोकिलाएं आम वृक्षों पर बार बार कुहू कुहू शब्द कर रही हैं। भंवर इधर उधर पुष्प लताओं पर मधुर गान कर रहे हैं। विचित्र दिव्य फूलों की सुगंध चारों दिशाओं में सुवासित हो रही है। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो सम्मार्जनी घातत त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादियत् सेवितुम् यन्नाम्नैव विदूरगापि विलयम् मायाप्यायादहो तद्वृन्दावनमत्यचिन्त्य महिमा देहान्तमाश्रीयताम्। जहां से मुक्ति सम्मार्जनी की चोट खाकर दूर से ही दूर जाकर गिर पड़ती है, अर्थात वृंदावन में सोहनी की चोट से, जो यहाँ सोहनी लगती है, उसकी चोट से मोक्ष जो आनंद है, मुक्ति का जो आनंद है, वो सीमा के बाहर ही खड़ा रहता है। अर्थात वृंदावन के वासियों को मोक्ष सुख की आवश्यकता नहीं। वो तो झाड़ू, जैसे झाड़ू लगाने से कंकड़ आदि कूड़ा आदि एक साइड में किया जाता है, ऐसे यहाँ झाड़ू लगा के मोक्ष को एक साइड में कर दिया जाता है। कह रहे हैं मुक्तिर्यात यतो बहिर्बहिरहो सम्मार्जनीय घातक। जहाँ सम्मार्जनी के प्रहार से मोक्ष दूर ही दूर खड़ा रहता है। जिसकी सेवा करने के लिए अष्ट सिद्धियां हाथ जोड़े सदैव भयभीत होकर खड़ी रहती हैं। भय इस बात का कहीं वृंदावन हमारी तरफ वक्र दृष्टि न कर दे, और हाथ जोड़े इसलिए खड़ी रहती है कि वृंदावन हमें किसी भी अपने वासी की सेवा में लगा दे तो हम अपने को सार्थक समझेंगे, लेकिन वृंदावन अष्ट सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता। वृंदावन जो है खुद ऐसे महासामर्थ्य से युक्त है कि इन अष्ट सिद्धियों की आवश्यकता ही नहीं है। ये मोक्ष, अष्ट सिद्धियां, ये बाहर हाथ जोड़े वृंदावन की सीमा के बाहर खड़ी हैं। अहो, जिस वृंदावन का नाम सुनकर के ही माया दूर भाग जाती है, जो श्री वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन ऐसा पुकारते रहते हैं, वहां उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। वृंदावन का नाम सुनते ही माया दूर भाग जाती है। वृंदावन में जो वास करते हैं, जो वृंदावन का आश्रय लिए हैं, उनको माया से निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि वृंदावन का नाम सुनते ही माया दूर भाग जाती है। जो वृंदावन का आश्रय लिए हैं, उन्हें और किसी साधना की आवश्यकता नहीं है कि अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य साधनाएं की जाए। यहाँ अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां हाथ जोड़े परिक्रमा के बाहर खड़ी कि हमें यदि वृंदावन धाम आदेश करे और वृंदावन में जो वास करते हैं उनकी सेवा करने का अवसर मिले तो हम अपने अहोभाग्य समझेंगे, लेकिन वो भयभीत है। जैसे कोई बहुत बड़े महाराजा की सेवा पाने के लिए कोई तुच्छ जीव, कोई निकृष्ट जाति का जीव अपनी सेवा प्रदान करने के लिए कि मैं महाराजा की सेवा करना, ऐसा कहने में भी वो भयभीत होता है। ऐसे ही अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां वृंदावन धाम से प्रार्थना करने में भी भयभीत होती हैं कि आप अपने किसी वासी की मुझे सेवा में लगा दो। क्यों? क्योंकि वृंदावन के जो वास करने वाले हैं वो प्रेम सिद्धि के सिवा और किसी सिद्धि की तरफ देखते ही नहीं। प्रेम ही सर्वोपरि यहाँ की सिद्धि है।
निरंतर श्यामा श्याम के प्रेम में छके रहते हैं जो यहाँ के प्रेमी जन। यही वृंदावन की परम सिद्धि, परम चमत्कार यही है कि माया से ग्रसित, मोह से ग्रसित चित्त वृंदावन धाम की कृपा से, जिस चित्त में काम क्रोध लोभ मद आदि का नृत्य हो रहा है, उस चित्त को बिना साधन के अपनी अहेतु की कृपा से प्रिया प्रेम के रस में उन्मत्त कर दे, ये वृंदावन धाम की महिमा, ये वृंदावन धाम की परम सिद्धि है। इसीलिए अष्ट सिद्धियां प्रार्थना तो करती लेकिन भयभीत होकर करती हैं। जैसे कोई तुच्छ नीच जाति का रंक राजा की सेवा करने की लालसा करता है, ऐसे अष्ट सिद्धियां रूपी रंक वृंदावन रूपी राजा से प्रार्थना कर रही है कि अपने वासियों की सेवा में मुझे लगा दो। इसलिए जो वृंदावन से अन्य किसी कामना की आकांक्षा रखते हैं उनको भी नहीं भागना चाहिए वृंदावन से, क्योंकि यहाँ मोक्ष और अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, ये सब हाथ जोड़े खड़ी। तुम्हें जो चाहिए, मोक्ष चाहिए मोक्ष ले लो, अष्ट सिद्धियां चाहिए अष्ट सिद्धियां ले लो, जो चाहिए वो सब सुविधा वृंदावन में। पर आप अपनी निष्ठा को प्रकट कीजिए, निष्ठा पूर्वक वृंदावन में रहिए। जिनका नाम सुनते ही माया दूर भाग जाती है, माया का नाश हो जाता है, ऐसे अचिंत महामहिमा युक्त श्री वृंदावन का देहपात पर्यंत आश्रय ग्रहण कर, अर्थात आजीवन जीते जी वृंदावन से कभी कदम नहीं निकालूंगा, प्राण विसर्जन इसी वृंदावन के रज में करूंगा, ऐसा नियम ले लो। जिसकी ऐसी महामहिमा है, आश्चर्यमय महिमा है श्री वृंदावन धाम की, ऐसे वृंदावन में आजीवन वास करने का नियम ले लो। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानन्दामृत जलधि लोभाकुलयति रमेशो ब्रह्मादीनथ भगवतः पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपि निपीयात्र वशत। अहो श्री वृंदावन धाम में पद पद में ही परम उन्माद उत्पन्न करने वाले महाप्रेमानंद समुद्र को प्रवाहित करने वाला लक्ष्मी शिव ब्रह्मादि को भी और भगवान के श्री पार्षदों को भी लालायित और आकुल बना देने वाला, पद पद पर महाप्रेम का उन्माद प्रकट करने वाला, प्रेमानंद समुद्र स्वरूप लक्ष्मी शिव ब्रह्मादिकों को ललचाने वाला और भगवान के पार्षदों को भी अपने सुख का दर्शन करा के व्याकुल कर देने वाला, ऐसा है श्री धाम वृंदावन। ऐसे श्री वृंदावन धाम में अति धैर्य धारण करके यदि अंजुलि भर पानी पीकर भी रहना पड़े तो भी वृंदावन वास को मत छोड़ो। जहाँ लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर आदि वृंदावन वास करने की आकांक्षा करते हैं कि मुझे घास तिनका लता आदि बना दिया जाए, भगवान के दिव्य पार्षद जिस वृंदावन के सुख को सुनकर और देख करके लालायित हो रहे हैं, जहाँ प्रेम अपने समुद्रवत स्वरूप से प्रकाशित हो रहा है, जहाँ पर वास करने से पग पग पर प्रेम की उन्मत्तता चढ़ती है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में चुल्लू और पानी पी के भी रहना पड़े तो वृंदावन वास करो, वृंदावन के बाहर मत जाओ। त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूषमपि किम ततो यद्दुर्वस्या स्तनयुगलमाश्लेषि किमतः यदि ब्रह्मानन्दामृतमपि समाश्वादि किमतो यतस्तुत्कृत्येदम् वृषजदपि वृंदावन तृणम्। यदि तुमने पेट भर करके अमृत पान कर लिया तो उससे क्या होगा? जिस समय श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराने के लिए परीक्षित को श्री सुखदेव जी गंगा के तट पर विराजमान हुए, ये जब बात देवताओं ने जानी तो अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि आप परीक्षित को इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं कि वो तक्षक सर्प आएगा और इन्हें डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कथामृत पान करके
ये नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाए, अमृतत्व को प्राप्त हो जाए, तो लो मैं इनको अमृतत्व अभी प्रदान करता हूँ, अर्थात ये अमृत कलश ले लो और हमें भगवत कथा सुना दो। श्री सुखदेव जी को हंसी आ गई कि जैसे कोई कांच दे करके मणि खरीदने के लिए जाए तो जौहरी ये उसकी इस बात पर हंस दे कि अरे कहाँ तुम कांच से मणि खरीदना, क्वा काचा क्वा मणि महान, कहाँ तुम्हारा वो अमृत जिसको पीने के बाद भी तुम विषय तृष्णा से जलते रहते हो, विषय भोगों से जलते रहते हो और दैत्यों से भयभीत रहते हो, नाना प्रकार के अंतःकरण में तुम्हारे भय व्याप्त रहते हैं, एक दूसरे देवता से होड़ लगी रहती, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, और वो अमृत पिए हुए हो, ऐसे अमृत से तुम होड़ लगा रहे हो, भगवत कथामृत से जाओ तुम अनाधिकारी हो। देवताओं को वापस कर दिया, देवताओं को भगवत कथामृत रह दिया। जहाँ केवल भगवत कथा श्रवण के लिए वो अमृत दे रहे थे तो वापस कर दिया। ऐसे कथा का जो सार स्वरूप है नित्य रास रस विलास श्री वृंदावन धाम में हो रहा है, ऐसे श्री वृंदावन धाम का यदि तुमने आश्रय नहीं लिया तो कह रहे तुमने भरपेट अमृत पिया तो क्या इससे क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? अमृत पिए हुए तो देवता हैं, कितनी निकृष्ट बुद्धि देवताओं की क्या देवराज की भी बुद्धि हो जाती है। विषय ऐसे हैं जो देवताओं को भी घुटने टिका देते। एक महात्मा की पत्नी के प्रति इनकी गंदी दृष्टि हो गई देवराज इंद्र की, सबको जानता है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, और बिना किसी अपराध के उनको श्राप लगा और वो पत्थर स्वरूप हुई। इसलिए करुणा निधान भगवान राम ने अपने चरण का स्पर्श करा के पुनः उन्हें तेजस्वी स्वरूप धारण करवाया। कितना मलिन कार्य किया, पति से विमुख करके और पत्थर बना के डाल दिया। देवराज इंद्र की करतूत थी, केवल अपनी वासना के कारण। और अमृत पिए हुए अमृत के अधिष्ठात्र देवता देवराज इंद्र, क्या करोगे ऐसा अमृत पी के? कह रहे हैं यदि तुमने पेट भर करके अमृत पान कर लिया तो उससे क्या, कितनी बड़ी बात है, क्या उससे? अब ये तो सुन तो लेते, जरा विचार करो, कथा के सामने अमृत को ठुकरा दिया श्री सुखदेव जी ने, और हम उस कथा को कुछ रुपए में अगर बेचें तो क्या हमने कथा का महत्व समझा? क्या हम कुछ रुपए में उस कथा को खरीदने की भावना रखें कि बोलो पंडित जी कितने लाख में कथा कहोगे, कितने हजार में कथा कहोगे? क्या वो कथा बेचने और कथा खरीदने वाले दोनों क्या कथा का रसास्वादन जानते हैं? श्री सुखदेव जी जानते हैं, जिन्होंने अमृत को वापस कर दिया, अमृत के कलश को वापस कर दिया। नहीं चाहिए तुम्हारा अमृत, क्योंकि तुम कथा का तिरस्कार किए हो। कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ तुम्हारा अमृत और अमृत पीने के बाद भी तुम कामी हो, विशेष काम से विशेष कामनाओं से पीड़ित, द्वेषी हो और मरने का भयभीत हो। और कथामृत जो पी ले तो कथामृतम तप्त जीवनम, जो तप्त जीवन है श्री कृष्ण मिलन की विरह व्यथा उसको शांत कर देती। जगत मिलन विरह व्यथा तो कब दूर हो गई कथा सुन के? श्रवण मंगलम, श्रवण करते ही परम मंगल का भाव प्रकट हो जाता है। मंगल स्वरूप श्री हरिप्रिया है, हृदय में हरिप्रिया का प्रादुर्भाव हो जाता है। तौ कथामृतम तप्त जीवन कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मुदागतम। समस्त कल्मश का नाश करके कथामृत और प्रिया प्रीतम को हृदय में प्रकट कर देता है। और कहाँ वो देवताओं का अमृत जिसे पीने के बाद भी उनके हृदय में विकार रहता है, पीने के बाद भी उनको भय रहता है, पीने के बाद भी उनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष आदि सब बने रहते हैं, महाराज मरुत यज्ञ कर रहे थे तो देवराज इंद्र को जलन पैदा हो गई। महाराज मरुत के आचार्य पद में प्रतिष्ठित हुए थे श्री वशिष्ठ जी। देवराज इंद्र गए और उन्होंने कहा कि आप मरुत की यज्ञ नहीं करवाओगे और हमारी यज्ञ करवाओगे, हम तुम्हें आदेश करते। उन्होंने कहा यजमान तो पहले हमें आचार्य रूप में चुन चुका है, तो उन्होंने कहा वो मनुष्य है, मैं देवता हूं, मैं आदेश करता हूं, अगर तुम हमारे आदेश का पालन नहीं करोगे तो दैवी अपराध लगेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब महाराज मरुत वशिष्ठ जी के पास गए तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कि भाई सर्वोपरि आराधना से युक्त पद पर श्री देवराज इंद्र विराजमान है और उन्होंने हमें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर लिया, इसलिए मैं तुम्हारी यज्ञ नहीं करूंगा। बड़े व्याकुल उनका, गुरुजी आपने पहले तो अनुमति दे दी थी और आप बिल्कुल जब समय आ रहा यज्ञ का तब आपने ना कर दिया। बड़े विकल्प। अब आप देखिए कितनी ईर्ष्या भरी है, कितनी बड़ी ईर्ष्या भरी हुई इनके अंदर। काम का तो हमने स्वरूप देखा, ईर्ष्या का स्वरूप देखो।
भगवत आराधन करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और आपने आचार्य को ही फोड़ लिया। बड़े क्लेशी मरुत जी जिस समय क्लेशित, जब कोई भक्त क्लेशित होता है तो किसी न किसी रूप में भगवान उसके क्लेश का निवारण करते। देव ऋषि नारद जी पधारे, नारद जी के दर्शन से ही उनका क्लेश दूर हुआ। नारद जी ने पूछा, मरुत जी आप उदास कैसे बैठे? उन्होंने सारी बात बता दी। अरे उनका मैं साचार्य लाएंगे आपको लिए, आप चिंता मत करो। वशिष्ठ जी फेल और देवराज इंद्र भी फेल। उन्होंने कहा बृहस्पति जी के छोटे भाई हैं संवर्त ऋषि, बृहस्पति जी के भाई संवर्त ऋषि, वो अवधूत अवस्था में बनारस में रह रहे हैं और उनसे बड़ा विद्वान त्रिभुवन में नहीं। बृहस्पति जी भी उनकी विद्वता के आगे मतलब फेल है और महान तपस्वी है। जाओ। बोले पहचानेंगे कैसे? बोले दिगंबर है, जटाएं खुली हुई हैं और मुर्दे को देखकर वो भागते हैं। तो रोज विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, 24 घंटे में एक बार जरूर आते हैं। आप 24 घंटे इंतजार करो गेट में और एक मुर्दा रखना पास। जहां ऐसा कोई विलक्षण महात्मा दिखाई दे तो सामने मुर्दा रख देना, जहां भागे तो उनका पीछा करना और जब वो आपके साथ अभद्र व्यवहार करें तो आप हाथ जोड़े ही रहना, उनसे कुछ प्रतिकूल मत व्यवहार करना, फिर आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। देखो भगवत मार्ग में चलना है तो ये मत सोचो कि साधु महात्मा तुम्हारा आदर करे, तुम्हें प्यार करे। काहे को आदर करे? हाँ, वो आपके हृदयस्थ प्रभु का आदर करते हैं। तुम्हारे जो धन संपत्ति, साधु महात्मा धन संपत्ति का आदर थोड़ी करते हो। कोई वस्तु स्वीकार कर ले तो भगवत कृपा समझो। जिन वस्तुओं को तुम बड़े अभिमान से दे रहे हो उन वस्तुओं को लात मार के आए हैं, तभी इस मार्ग में आए, तभी तो इस मार्ग में आए। अगर आप समझते हो कि 100-100, 200-200 रुपए साधु महात्मा ले रहे हैं तो हम देने वाले हैं, ये सब गलत बात है। तुम्हारे भाग्य उदय हुए हैं जो ले रहे हैं, उनको आवश्यकता होती तो घर में क्यों न रहते, क्यों छोड़ के आते? उन वस्तुओं को हे समझ के तो बहुत पहले छोड़े आए थे। संत महात्माओं के द्वारा प्राप्त प्रतिकूलता को साक्षात भगवत कृपा समझे, लेकिन ऐसे बहुत कम समझने वाले होते हैं। इसलिए तो भगवत मार्ग थोड़ा कठिन है। संवर्त जी की खोज में श्री मरुत जी 24 घंटे विश्वनाथ जी के मंदिर के गेट पर खड़े रहे। एक अवधूत जिनके दर्शन से ही ऐसा लगता था कि ये कहीं किसी विशेष रस में उन्मत्त है। आते नजर बस मरुत जी ने पहचान लिया, चक्रवर्ती सम्राट से मरुत जी पहचान लिया कि यही वो महापुरुष है नारद जी ने जिनकी तो 100 सामने 100 देखते ही वो पीछे हुए, बस समझ गए यही। उनका पीछा किया। जब वो एकांत में गए तो ऐसे लघु शंका करते अपने हाथ में ऐसे मरुत जी के ऊपर फेंकते। मरुत जी ऐसे सर झुका के हाथ थूक दिया, पत्थर मारा, रज मारी, तो उनका क्या चाहता है? इतनी प्रतिकूलता करने पर भी वो हाथ जोड़े खड़े रहे। बोले क्या चाहता है? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी समस्या है। बोले जिस समय हम आचार्य पदवी पर बैठेंगे तो त्रिभुवन हिल जाएगा, देवराज भी आपको प्रलोभन देगा और भय देगा। तुम न प्रलोभन में आना न भय में आना। और वशिष्ठ जी स्वयं आके कहेंगे कि इनसे यज्ञ मत कराओ, मैं यज्ञ करवाऊं। अगर तुम पीछे हट गए तो फिर हमारे श्राप के अधिकारी होगे, हिलना नहीं। उनका ठीक, बोले जाओ हम आ जाएंगे समझ। महाराज संवर्त जी वहां पहुंचे, देवी यज्ञ प्रारंभ की तो अग्नि देवता को भेजा कि कह दो कि हम तुम्हारी यज्ञों का जो फल होता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन संवर्त जी को हटा दो। देवराज इंद्र ने कहा। अग्नि देवता को देख करके ही संवर्त ने कहा तुम जाओ अग्नि, नहीं अपने तेज से हम तुम्हें भस्म कर देंगे। बिल्कुल अक्षरशः ऐसे महाभारत में पढ़ा है, बड़ा ग्रंथ 6 खंडों में आता है गीता प्रश्न। अग्निदेव भयभीत, अग्निदेव को कह रहे थे हम मतलब भस्म करेंगे। देवराज इंद्र ने वज्र उठाया महाराज मरुत को मारने के लिए, ऐसे रोक दिया। पूरी यज्ञ भर ऐसे ही हाथ किए खड़े रहे, पूरी यज्ञ भर वही। जब देवताओं ने प्रार्थना की कि यदि ऐसे ही खड़े रहेंगे तो भविष्यान्य कैसे स्वीकार करेंगे? तब देवराज से कहा कि अब अगर अब कोई उपद्रव किया तो समझ लो। तो ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, ये सब वहां भी विराजमान है देवलोक में। अमृत पीने के बाद ये सब है और आप कथामृत पी के देख लीजिए, कुछ नहीं रह जाएगा। समस्त मोह, समस्त काम, क्रोध, लोभ सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन कथा सुनते रहिए, भगवत कथा सुनते रहिए। तो बोले कलमशापहम, समस्त हृदय के कलमश का नाश कर देने वाली भगवत कथा होती है। यदि तुमने भरपेट अमृत पिया तो उससे क्या, और यदि तुमने उर्वशी के वक्षा स्थल का स्पर्श किया तो क्या? राधा दोनों चीजें दिखा रहे। उर्वशी ऐसी सुंदरी अप्सरा है कि देवराज के लोक में, स्वर्ग में भी उर्वशी के बराबरी करने वाली कोई अप्सरा नहीं। ये भगवान नर नारायण के आश्रम से ही प्रकट हुई, भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई। जिस समय भगवान नर नारायण तपस्या में संलग्न थे, ये नर नारायण धर्म और मूर्ति से प्रकट हुए हैं।
मूर्ति पत्नी नाम है, धर्म की पत्नी का नाम, और धर्म इनके पिता है। इनके संयोग से नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ और ये त्रिभुवन के कल्याण के लिए आज भी बद्री क्षेत्र में वो तपस्या कर रहे हैं। त्रिभुवन के कल्याण के लिए जितने पाप हो रहे हैं उन सब पापों का शमन भगवान नर नारायण बैठ के अपने भजन के प्रताप से कर रहे हैं। और भगवान के अनुयायी भक्त महात्मा जन, अगर ये सब भक्त महात्मा जन अंतर ध्यान हो जाए तो ऐसे संसार जल जाएगा जैसे सूखा उपला आग में धू धू करके जल जाता है, ऐसे सारा संसार जल जाए। ये तो भजनम भव बीजानाम क्या है, अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। ये जो भगवान नामों का गर्जन कर रहे हैं संत महात्मा, उन्हीं के गर्जन से यमदूत भयभीत होते, पाप जल करके राख हो जाते, त्रिभुवन का परम मंगल हो रहा है। अगर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो जाए, एक भी साधु आगे समय जब का घोर कलकाल का आएगा तो ऐसा होगा कि कहीं भी संत महात्माओं के दर्शन नहीं होंगे, बस तभी विराट लीला प्रारंभ होगी। जैसे जैसे भगवत प्राप्त महात्मा अंतर ध्यान होते जाएंगे वैसे वैसे कलयुग बढ़ेगा। जब तक महात्मा है तो जैसे समुद्र के वेग को समुद्र की तटवर्ती भूमि रोके रहती है, ऐसे कलयुग के पापाचरण से जो प्रकोप होता है उसको संत महात्मा अपने प्रताप से रोके रहते हैं। यहाँ वृंदावन की सीमा के अंतर्गत जो भी हो रहा है, जो भी अपराध हो रहा है, इसीलिए किसी का मन दाह को प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ कितने भजन करने वाले पाप करते फिर तत्काल आनंदित हैं, क्योंकि तत्काल वो पाप नष्ट हो जाता है साधु महात्माओं के दर्शन से, इस रज के प्रभाव से। नहीं तो पाप का कार्य ही है हृदय को संतप्त रखना, जलाना, क्लेशित करना, शरीर को कष्ट देना, विविध प्रकार से दुख प्रदान करना। तो उर्वशी के कैसे प्रादुर्भाव हुआ, भगवान बद्री नारायण में नर नारायण जी तपस्या परायण थे, तो देवराजेंद्र को भय लगा कि कहीं नर नारायण तपस्या करके हमारा सिंहासन न छीन ले। ये है अमृत पीने की दशा। कितनी गिरी हुई दशा, वृंदावन की भूमि से बात बोली जा सकती है, अन्यत्र कितनी गिरी हुई दशा है देवराजेंद्र की। त्रिभुवन पति है, सब वेद उनका नमस्कार करते हैं, कैसे कैसे भाव इनके अंदर प्रकट होते हैं। इसीलिए तो देवताओं को भी त्याग कर दिया महात्माओं ने। जो भगवत प्रेमी जन है देवताओं को कुछ थोड़ी समझते हैं, उनके लिए देवता भुंगा के समान नजर आता है, कुछ थोड़ी। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, राय परम आनंद में तज सवही की आस। देवराजेंद्र जैसे बड़े बड़े सामर्थ्यशाली, उनको तिनका नजर आते हैं महात्माओं को जो भगवान के नाम रूप में लगे हुए हैं। कामदेव को अप्सराओं के साथ वसंत ऋतु के साथ भेजा नर नारायण के आश्रम में कि जाओ और इनकी तपस्या को नष्ट करो। एक ने पूछा था कि अब अप्सराएं नहीं आती और देवता लोग मतलब प्रकोप करते नजर नहीं आते, पूंजी हो तब ना भाई, चोर तब जब एक गली चलते थप्पड़ मार के छिना ले तो उसके लिए हाई कमान के डकैत भेजने की जरूरत क्या है। जब जेब कटा तुम्हारी सारी सामर्थ्य छीन ली तो उसके लिए वहाँ चंबल की घाटियों में रहने वाले डाकुओं को बुलाने की जरूरत क्या है। जब गली चलते हुए किसी ने छीन लिया, जब ऐसे ही लुटे पिटे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ी अवसर आएगी। वहाँ ब्रह्मलोक से उड़िया बाबा के पास आई थी। उड़िया बाबा जिस समय तपस्या की साधना में प्रवीण थे तो एकदम सामने दिव्य भवन प्रकट हुए, स्वर्ग का पूरा स्वरूप प्रकट हुआ और एक से एक सुंदरियां जो है हाथ में भोजन की थाल लिए खड़ी। तो बाबा से कहती है कि बैठ के पालो। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का मतलब नियम है कि हम तो केवल मधुकरी वृत्ति से जीते थोड़ा, लेकिन तुम सब स्वर्ण के थालों में इतनी सुंदरियां और सुंदर सुंदर भोग पदार्थ ना, हम लोग तो मधुकरी लेने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा अन्न लेने वाले, ऐसा नहीं। उन सबने घेर लिया, भागे बाबा, भागे जीवन चरित्र भागे बाबा, और एक सांस में इतना भागे और मंत्र जप करते हुए भागे। थोड़ी देर में देखा तो गंगा किनारे न कहीं स्वर्ग है, न कहीं अप्सरा है, न कहीं दृश्य उनके सामने प्रकट। हमारे तुम्हारे लिए स्वप्न जैसा, उनको साक्षात ऐसा प्रकट। जिसकी सीमा है उस कोटि की, उसके आगे आज भी ऐसा सब कुछ होता है, उस कोटि का प्रलोभन आता है। पर जेब खाली कुछ है ही नहीं तो चोर क्या करे आके। चोर तो तब आवे जब जेब में दम हो, पता चले ना तो भाई जेब में इतने रुपया है ही नहीं। रुपया जो कुछ थोड़ा बड़ा आया तो बिना चाकू दिखाए पहले ही दिए रखे, तो काहे को इतने बड़े अफसराए काहे को आए, काहे को इतना बड़ा वैभव दे राजेंद्र भेजे। तो भगवान नर नारायण के पास भेजा। नर नारायण अपने स्वरूप में मगन थे, ये सब नाच गाना बजाना वो आकर्षण करके सब हार गए। कामदेव अपना पांचों बाण मार के हार गया। फिर उसने भयभीत होकर के प्रणाम किया नर नारायण भगवान को। तो नर नारायण भगवान ने कहा, आओ काम, आओ मरुत मलय अप्सराओं गंधर्वाज सब आओ, विराजो हमारे आश्रम में थोड़ी देर आतिथ्य हमारा स्वीकार करो। तुमने बहुत परिश्रम किया है, हम नाराज नहीं हैं, प्रसन्न है, बैठो सब बैठो। भगवान ने ऐसे अपने ऐसे
जंघाओं पर चित्र रचना की। ऐसी ऐसी सुंदरी अप्सराएं प्रकट हो गई कि जो स्वर्ग से आई अप्सराएं थी वो लज्जित हो गई। उन देवराज की आई हुई अप्सराओं से और कामदेव से कहा, तुम्हारे परिकर में इन अप्सराओं में एक कोई पसंद कर लो और जो अच्छी लगे ले जा, तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। तो उर्वशी को पसंद किया। उर्वशी जाके आज भी स्वर्ग की शोभा और बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त करने के लिए उर्वशी को भेजा जाता है। जब कोई त्रिभुवन में ऐसा कोई दिग्गज तैयार होता है कि तपस्या इस कोटि की करता है कि देवराज को भय होता है कि हमारा सिंहासन न ले ले, जैसे यहाँ कोई मुख्यमंत्री के पद पर दूसरा व्यक्ति तैयार हो तो चाहे गोली से मरवा दो, चाहे वोट खरीद लो, कैसे ही ऐसे वहां भी होता है, ऐसे ही होता है। बस थोड़ा वो बड़ा सिस्टम है, यहाँ थोड़ा छोटा सिस्टम है। तो बोले उर्वशी के वक्षस्थल का मर्दन किया तो क्या, और यदि ब्रह्मानंद का पान किया तो क्या। ब्रह्मानंद बहुत बड़ी बात, ब्रह्मानंद का ये सब इस सृष्टि की चरम सीमा की बात, और सृष्टि की चरम सीमा से परे है ब्रह्मानंद। तुमने भरपेट अमृत पिया तो क्या, उर्वशी के अंग को छुआ तो क्या, ब्रह्मानंद का पान किया तो क्या। यदि तुम्हें वृंदावन के एक तिनके का सहारा मिल जाए तो तुम इन सब के ऊपर थूक दोगे, इतना आनंद बढ़ेगा कि इन सब के ऊपर थूक दोगे। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। बोले त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूषमपि किम, तुमने अमृत भरपेट पान किया तो क्या। ततो यद्युर्वस्याः स्तन युगलम आश्लेषि किमतः, उर्वशी के वक्षा स्थल का मर्दन किया तो क्या। यदि ब्रह्मानंदामृतमपि समास्वादि किमतो, यदि ब्रह्मानंद में मगन रहे तो क्या। यदि वृंदावन के यतस्तुत्कृत्येदम वृषिदपि वृंदावन तृणम, यदि वृंदावन के तिनके का सहारा ले लिया तो वो सुख प्रकट होगा कि ब्रह्मानंद और देवलोक के सुख और अमृत आदि के सुख के ऊपर थूक देने की इच्छा होगी। ऐसा सुख प्राप्त होगा निश्चित। बिना साधना के वृंदावन में सुख की वर्षा होती, बिना पता नहीं चलता कब बटन ऑन हो गई और हृदय लबालब भर गया रस से, पता नहीं चलता। साधना वादना की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो पूर्ण शरणागति। जिस समय केवल ये बात आ जाएगी कि हे वृंदावन आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि उसके हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। वृंदावन आगे श्लोक आएगा, सब अपने आप वर्णन वो कर रहे हैं। हमको वृंदावन में रहते हुए प्रेम क्यों नहीं प्राप्त होता, आगे वर्णन करते हैं। न तापः साधूनां कृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकम्पः कालाहे रपि नहि नवा देह दलने प्रहर्षो न ब्रह्माद्यधिक वै विभवेनापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुवः। जिसने श्रीधाम वृंदावन की भूमि को अपने हृदय से लगा के पूर्ण समर्पण कर दिया, इस रज को हृदय से लगाया, और विश्वास हृदय से लगाने का मतलब प्रणति साष्टांग दंडवत समर्पित, हे वृंदावन धाम मेरा जीवन आपको समर्पित है। उनको सत्कर्म करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि उनको सत्कर्म करने की जरूरत नहीं है, और उनको सत्कर्म के विपरीत, सत्कर्म करने से कोई सुख नहीं, और विपरीत सत्कर्म के विपरीत आचरण करने से उनको कोई दुख नहीं। बस एक शर्त देख लो, जिसने वृंदावन को पूर्ण समर्पण कर दिया, अगर आप शुभ कर्म करोगे तो आपको शुभ कर्म का फल शुभ मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ कर्म का फल अशुभ मिलेगा। ये सृष्टि का सामान्य विधान है। जिस अपराध के कारण बाली का वध किया था, वही अपराध सुग्रीव ने भगवान के शरणागति होने के बाद किया है। स्वयं रचयिता श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने इस चरित्र का गान किया, वो स्वयं कह रहे हैं कि स्वई सुकंठ पुनि कीन कुचाली जेहि अघ बधिउ व्याध जिमि बाली। स्वई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, और कोई नहीं कह रहा,
जिन्होंने भगवत मित्रता भगवत शरणागति का सुग्रीव की वर्णन किया, बाली वध का वर्णन किया, भगवान राम के पावन चरित्र का गान किया, वही अंगुली उठा रहे हैं कि वही कुचाल सुग्रीव ने की। जिस अपराध के कारण बाली मारा गया वही अपराध सुग्रीव ने किया, लेकिन वारिस शरणागति का प्रभाव है। सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हूँ राम लतिल तलहेरी। इस बात पर विचार करो। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ। भगवान का शरणागत है, इस बात के कारण महत से महत अपराध बन जाने पर भी प्रभु ऐसे मुस्कुरा के मानो कोई अपराध ही नहीं हुआ, ऐसे देखते हैं मानो अपराध ही नहीं हुआ। जब प्रभु का ऐसा स्वभाव है तो जो प्रभु को आनंद प्रदान करने वाला श्रीधाम वृंदावन है, वो अपने शरणागत के अपराध को कैसे स्वीकार करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि यदि वृंदावन धाम को आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, आपसे सत्कर्म बने तो क्या, अर्थात सत्कर्म बन रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं, और अगर कुकर्म बन जाए तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये उसी के ऊपर लागू हो रहा है जो पूर्ण वृंदावन धाम को और जो पूर्ण समर्पण है वृंदावन धाम की। वहां तो बात अलग है, क्योंकि सुग्रीव को राजा बनाया गया और विभीषण को राजा बनाया गया और राज मद में आके ऐसा अपराध बन गया। लेकिन जो वृंदावन धाम का पूर्ण आश्रय ले लेता है, वृंदावन धाम महाप्रेममय है, आश्रय लेते ही हृदय गुदगुदा हो जाता है, द्रवित हृदय में, कठोर हृदय में दो ये रहते हैं विकार, द्रवित हृदय में विकार नहीं रहते। तो यहाँ विकार के अगर कहीं भूल से ऐसा कुछ हो जाए तो बोले उससे क्या, कुछ नहीं उसका बिगड़ने वाला, क्योंकि उसने वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया है। ब्रह्मादि की संपत्ति को भी तुच्छ समझने वाला वृंदावन का जो वास करता है, उसको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि ब्रह्मलोक तक का सारा वैभव उसको तुच्छ नजर आने लगता है, ब्रह्मलोक तक का वैभव, और उसे किसी से कभी भी कोई भय नहीं होता। जो वृंदावन धाम का आश्रय लेता है, कभी किसी से कोई भय नहीं होता। परमामृत ब्रह्मानंद की भी प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करता। ऐसे आनंद धाम श्री वृंदावन का मैं आश्रय लेता हूँ। अमल लमति घोरा नर्थकारिन्द्रियाण, मतिशय परितोषैर् दुष्करैश्च, विदधदिवो सशोको येन केनापि देह, स्थिति मधिवस वृंदारण्य में कांतरत्याह। अति घोर अनर्थ करने वाली इंद्रियों को दुष्कर तथा दुस्तर उपायों से संतुष्ट करने का कोई प्रयोजन नहीं। ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं, इनके लिए प्रयास मत करो कि अमुक जगह जाएंगे तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। बस इन्हीं विषयों के भोगने में ही मतवाला होकर के जीव मन के साथ, मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको लेकर के ही जीव इन संसार सागर में विषय भोगों को भोगने के लिए जाता है। बोले विषय भोगों के लिए तुम दुस्तर प्रयास मत करो, विषय भोगों से इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए दुस्तर प्रयास मत करो। अर्थात तुम्हें इसका प्रयोजन करने की जरूरत नहीं, वृंदावन वास कर लो। अगर वृंदावन को जरूरत होगी तो विषय भोगा करके तुम्हें तृप्त कर देगा या विषय हटा करके तुम्हें तृप्त कर देगा। हम डॉक्टर के पास चले जाओ, बस रोग वो चाहे दवा से फोड़ा चाहे बैठाल दे या पका के आप 2 बातें होती है। जब फोड़ा निकलता है तो पहले डॉक्टर चेक करता है कि बैठ जाएगा या ऑपरेशन होगा। तो जो हमारे अंदर विषय भोगों की लालसा रूपी फोड़ा है, यदि वृंदावन धाम देखता है कि बैठ जाएगा तो इंजेक्शन लगा के बैठाल देता है। नाम रूप लीला धाम ऐसा सावन। अगर देखा कि अब तो फोड़ा में लालिमा अच्छे से आ गई, मतलब कामना फिट बैठ गई, समझाने से नहीं हटेगी, तो पर्याप्त विषय दे देता है, ले देख क्या है इसमें। अब वो सामने डॉक्टर है तो अब उसका नशा प्रतिकूल चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि औषधि लिए साथ है।
भाई अगर पका रहा है तो ऐसा थोड़ी पूरी जांग पक जाएगी, केवल उतना ही क्षेत्र पकेगा जितने में फोड़ा, क्यों अगर ऐसे खाओ तो बेकार हो जाएगा। डॉक्टर के अनुसार खाना। वृंदावन धाम अपने शोध करके विषय प्रदान करता है, ले अब उसको न तो विषय में सुख मिलेगा और न विषय की तृष्णा रह जाएगी, विषय धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और वृंदावन धाम उसे अपनी कृपा से युक्त कर देगा। इसलिए कहते हैं घोर अनर्थ करने वाली इंद्रियों की तृप्ति के लिए तुम्हें बाहर जाकर प्रयास नहीं करना कि वृंदावन में तो ऐसा हो नहीं पाएगा। हम वृंदावन का आश्रय ले लो, खुद जैसा समझेंगे सब व्यवस्था कर देंगे, कर देते हैं। देह यात्रा के निर्वाह के लिए किसी अवलंबन माने तो सहारा, किसी सहारे की खोज मत करो, सिर्फ वृंदावन का आश्रय ले लो, अपने आप आपके जीवन निर्वाह की धारा चलती रहेगी, अपने आप आपका जीवन निर्वाह हो जाएगा। बस एकांत वृंदावन में वास करने की लालसा करो। मुझे एकांत वृंदावन का मतलब किसी लता के नीचे नहीं, किसी एकांत वृंदावन के सिवा और कोई हमारा है ही नहीं, ये भाव है कि वृंदावन वास करना है, एकांत वृंदावन वास करना है। कल किसी साधक ने कहा कि महाराज जी आप कह रहे 35 साल के हट करने के बाद फिर उनको कलकत्ता जाना पड़ा, तो ऐसा हट ही क्यों करें? तो हम कहा कितनी बड़ी बुद्धि की चतुराई है कि आप इस विषय पर दृष्टि नहीं डाले कि 35 साल रहते हुए उसने कलकत्ता से संबंध नहीं तोड़ा और उसे भाग के जाना पड़ा। तुम आदि संबंध तोड़ दो आजीवन के लिए, वृंदावन वास के लिए तुम्हारे लाइसेंस बन गया क्या है? उल्टा देखो बुद्धि की सोच कितनी उल्टा है। 35 साल रहने के बाद भी भागना पड़ा तो वृंदावन वास की चेष्टा क्यों करें? ये देखो उल्टा बुद्धि का, ये है बुद्धि का उल्टा। ये नहीं सोचा कि 35 साल रहते हुए जिस गलती को बनाए रखा उस गलती को आज ही हम छोड़ने की चेष्टा करते हैं, हम संसार से संबंध ही खत्म कर देते हैं। तो हमारे खत्म करके देखो, अगर ना खत्म हो तो वृंदावन से प्रार्थना करो, वो समर्थ है अपने आप सब खत्म। अरे एक बार कहीं लालजू मुस्कुरा दिए तो सब याद आएगा, कोई याद आएगा? ऐसे ऐसे लीला विनोद है वृंदावन के अंदर कि अगर एक वृंदावन का पत्ता प्रकट हो जाए आपके मानस पटल पे तो जीवन में कभी कुछ और यादें नहीं रह जाएगी, बुद्धि का क्षेत्र खत्म हो जाएगा, केवल आनंद ही आनंद, हर समय परमानंद बढ़ेगा। यहाँ साधना थोड़ी, यहाँ यही सबसे बड़ी साधना है कि तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, यहाँ यही सबसे बड़ी साधना है। वृंदावन वास करना ही परम साधना है।